ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे मैं जानता हूँ तुझे न्याय मिलने में देरी हुई है। तू इतना भोला है कि तू अपने बाबा की लीला को जब नहीं समझ पाता तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है और सोचता है कि बाबा मेरी सुनी नहीं रहे। मेरे बच्चे मैं तेरे हित में कार्य कर रहा हूँ, हर पल तेरी फरियाद को सुन रहा हूँ और तेरे जीवन में जो न्याय होगा वह तेरे लिए कल्याणकारी होगा। मुझ पर विश्वास कर। अब तू थक चुका है ना, इन भौतिक संसार से, इस भौतिक जगत से तू ऊब चुका है। अब तुझे कोई आकर्षण प्रभावित नहीं करता। तू उन्हीं बातों को सुन सुनकर, उन्हीं कष्टों को भोग भोग कर ऊब चुका है इस जीवन से। अब कहता है कि बाबा मुझे इन सब से दूर करो, इस माया मोह से मेरा मन ज्ञान की तरफ अग्रसर हो। ज्ञान ही मेरे जीवन का सार बने, शांति ही मेरे जीवन का आधार बने। क्योंकि बाबा अब आपने मुझे इतना ज्ञान करा दिया है कि सब जीवन में नश्वर है। कोई भी क्षणिक सुख हमारे लिए सदैव को आनंद नहीं दे सकता। इसलिए सिर्फ हमें सब ओर से अपने मन को मोड़कर ईश्वर चिंतन में, ईश्वर के ध्यान में, नाम जप में लगाना चाहिए, ताकि हम उनका सानिध्य, उनकी ऊर्जा पा सकें। बाबा मैं जानता हूँ कि मेरे जो मन की अभिलाषाएं हैं उनको पूरा करने में आपको देरी हो रही है। इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा जो मुझे पता चलेगा तो मैं ये बात समझ जाऊंगा कि बाबा मुझे इतने लंबे समय इस संघर्ष से क्यों गुजरना पड़ा। आप मुझे किस लायक बनाना चाहते थे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे बिना तराशे कोई भी हीरा नहीं बनता। वैसे ही तुम जितने दुख संघर्षों के थपेड़े सहोगे, जितने कष्टों के तूफान का तुम सामना करोगे, तुम उतने ही अटल, उतने ही सुदृढ़, उतने ही मजबूत बन जाओगे। हर तरीके से तुम ज्ञान को धारण करोगे जिससे कि कोई भी अज्ञान तुम्हें प्रभावित ना कर सकेगा। तुम अपने कर्म पथ पर इतने सजग होकर चलोगे कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा बन जाएंगे। और मेरे बच्चे जो अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है तो ईश्वर ही उसे चलाते हैं, उससे कार्य कराते हैं, उसके जीवन का उद्देश्य उसे ज्ञात कराते हैं और उसकी प्राप्ति कराने में सदैव तत्पर रहते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो मेरे बच्चे तेरी नैया तो मेरे हवाले है। जब तूने मुझे अपने जीवन रथ का सारथी माना है और सर्वस्व मुझे समर्पित करा है तो सबरी को धारण कर मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर कि मैं तुझे किस कार्य को करने के लिए कब आदेश देता हूँ जो तेरे लिए हितकारी होगा। मेरे बच्चे तू दुखी और निराश ना हुआ कर। मैं मानता हूँ कि तूने अपने माता पिता को जब खो दिया तो तू उनका स्वरूप भी मुझ में ही देखता है और कहता है कि बाबा तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो। इस संसार में सनात का आपके अलावा और कोई नहीं। क्योंकि मेरे दिल की भावना को सिर्फ आप समझ सकते हैं कि कब मैं दुख का अनुभव करता हूँ और कब सुख का। इसलिए हे मेरे साईं, आप ही मेरे साथी बनना, आप ही मेरे मित्र और सखा बन के मेरी हर बात को सुनना और मेरी परेशानियों से निकलने का मार्ग मुझे दिखाना। हे मेरे गुरुवर, मेरे आपके चरणों में यही विनती है कि अपने चरणों की शीतल छाया में सदैव मुझे विश्राम देना और आपका सानिध्य ही मेरे लिए संपूर्ण संसार हो, इतनी मुझ पर कृपा करना। मेरे बाबा, मेरे कई जीवन इन मोह रूपी भवसागर में फंसकर पहले नष्ट हो चुके हैं। मेरे इस जीवन को सार्थक बनाना जब आपने मुझे थामा है और अपना कृपा हस्त मेरे मस्तक पर रखा है तो आप मेरा निश्चित ही कल्याण करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। हे मेरे साईं, सदैव मेरे साथ रहना, मुझे मार्ग दिखाना, मेरी गलतियों को बताकर उन्हें दूर करने का मुझे ज्ञान देना, मुझे सब अवगुणों से दूर रखना, मुझे अपनी उंगली थाम कर इस जीवन पथ पर चलाते रहना। मेरे साथ हमेशा एक माता पिता, भाई, मित्र, सखा, गुरु की तरह सदैव मेरे साथ रहना। आपका ही साथ मैं सदैव के लिए शाश्वत पाऊँ, इतनी मेरी कामना है। बाबा कहते हैं जो बच्चा अपनी सारी दुनिया मुझे ही मान लेता है, सब रूप मुझ में ही देखता है, सारी अपेक्षाएं मुझसे ही रखता है, तो उसके लिए मैं सब उत्तरदायित्व निभाता हूँ
और उसके लिए सब कुछ मंगल करता हूँ और उसके जीवन को सार्थक कर देता हूँ। मेरे बच्चे, तू निराश न होना, तेरा बाबा हर पल तुझे देख रहा है। जो लोग तेरे साथ बुरा कर रहे हैं, तू उनके बारे में मत सोचना, उनकी बातें कर, क्योंकि तू उनकी ऊर्जा को आकर्षित ना कर पाए, इसलिए उनसे दूर रह। अपने बाबा के नाम जप को अपना जीवन का मंत्र बना ले, ताकि तू एक कमल की भांति कीचड़ रूपी संसार में रहकर, ऐसे रिश्तों में रहकर भी उतना ही पवित्र, उतना ही कोमल, उतना ही निष्पाप रहे जैसे एक मेरा सच्चा भक्त होता है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास कर। जो कोई क्या कर रहा है उसे जाने दे, वो उसका कर्म है। तू अपने बाबा का गुणगान कर, किसी का नाम या शब्द या उनकी बातें अपने मुख पर ही ना ला, ताकि तू मेरी ऊर्जा को हर समय महसूस कर सके और मेरे नाम के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ सके। प्रसन्न रहो, तेरी झोलियों को मैं खुशियों से भर दूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर बना रहेगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।